नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। कल राहुल गांधी का एक दिन का कार्यक्रम था, वहां गया पहुंचे थे, जहां दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है उनके घर गए, और उसके बाद उनका नालंदा में कार्यक्रम था, संविधान सम्मान कार्यक्रम जो है, और नालंदा के राजगीर में। लेकिन इस कार्यक्रम में इस दौरान उनके बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन इस कार्यक्रम के अलावा, राहुल गांधी के कार्यक्रम के अलावा एक और कार्यक्रम वहाँ बना, और अचानक बना। वो कार्यक्रम था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अपने दो मंत्रियों के साथ, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी के साथ अचानक दिल्ली चले आए। इधर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पटना, पटना के बाद फिर वो गया से फिर नालंदा, लेकिन दूसरी ओर पटना से नीतीश कुमार पहुंच आ रहे हैं दिल्ली। आपको पता है कि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जनपद है। नीतीश कुमार वहीं से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि अजेय से समझे जाते हैं, चुनाव वहां से हारते नहीं हैं। लेकिन नालंदा पहुंचकर जिस तरह से वहां के महिलाओं से मिलना, वहां तमाम लोगों से मिलना और संविधान को लेकर चर्चा करना, संविधान सम्मान सम्मेलन में गए भी थे राहुल गांधी, तो उसको देखते हुए नीतीश कुमार की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले से ये यात्रा तय नहीं थी। बताया जा रहा है कि अचानक ये कार्यक्रम बना। हालांकि दिल्ली में उनकी पार्टी के ही एक सांसद के यहाँ कुछ, उनके घर में कुछ निजी कार्यक्रम था, उसमें ये लोग हिस्सा लेने आए। लेकिन अगर ये कार्यक्रम रहता तो ये पहले से तय होता, पर अचानक दिल्ली आने के पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि नीतीश कुमार के लिए इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है वो है कि एनडीए उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, जो एनडीए न तो करना चाह रहा है और अब स्पष्ट हो गया है कि वो करेगा भी नहीं। यानी वो उनको ये गारंटी नहीं देने जा रहा है कि अगर एनडीए चुनाव जीतेगा तो उसके बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो ज़रूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब 2 महीने के लिए उनको बदलकर किसी और को तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाएगा। लेकिन ये गारंटी एनडीए की तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को नहीं दी जा रही है कि चुनाव जीतने की स्थिति में आप ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर येन केन प्रकारेण एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से ये आश्वासन लेना चाहते हैं। 29-30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन के दौरे पर गए थे। रोड शो भी उन्होंने किया। हालांकि एक रोड शो में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरे रोड शो में वो शामिल हुए और प्रधानमंत्री के साथ काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में उनकी बातचीत हुई। उन्होंने स्वागत भी किया पटना एयरपोर्ट पर जाकर। उनको प्रधानमंत्री के सामने ज़रूर ये उम्मीद रही होगी कि कम से कम प्रधानमंत्री तो उनको अब कह ही देंगे, और समय भी अब आ गया है विधानसभा चुनाव का। इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, मुश्किल से 2-3 महीने का समय और रह गया है, तो उन्हें पूरी उम्मीद रही होगी कि प्रधानमंत्री ज़रूर ये आश्वासन देकर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको अपने साथ घुमाया, टहलाया, बातचीत की, जनसभा में ले गए, लेकिन ये आश्वासन देना रह गया कि आप ही को हम चुनाव जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बात और भी है कि नीतीश कुमार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई फेस नहीं है, इसलिए वो अपने किसी फेस को आगे नहीं कर रही है। ये उसकी दुविधा भी है, और एक इस बात को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद भी है। कई फेस निकल कर आ रहे हैं, चूंकि एक कह लीजिए कि कोई पॉपुलर फेस नहीं है। उस पॉपुलर फेस की अनुपस्थिति में कई फेस निकल कर आ रहे हैं। कई लोग अपनी दावेदारी अभी से जताने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बना सके। सुशील कुमार मोदी जरूर थे, लेकिन अब वो रहे नहीं, उनका देहांत हो चुका है। तो इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही कंटिन्यू रखने के बिल्कुल मूड में नहीं है। यानी वो इस स्थिति में भी नहीं है कि महाराष्ट्र वाला हाल करे, नीतीश कुमार को सरकार में शामिल ही करे। अब नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जान रहे हैं, लेकिन जो पहले बात कही जा रही थी
कि बीजेपी लटकाते लटकाते उनको आखिर में इस स्तर पर ले आ देगी कि न तो वो इंडिया गठबंधन में जाने के काबिल रहेंगे और न ही एनडीए गठबंधन में वो अपनी शर्तों को मनवाने के काबिल रहेंगे। आज स्थिति लगभग वही पहुंच गई और ये जो अचानक यात्रा रही गुरुवार को नीतीश कुमार की अपने 2 मंत्रियों के साथ में, ये उसी परिप्रेक्ष्य में मानी जा रही है। हालांकि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर में रहे, सारा दिन वहां पर थे और वहां उन्होंने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और एक नमो भारत ट्रेन भी चलाई जम्मू से श्रीनगर तक। लेकिन पार्टी के और नेता यहां मौजूद थे और किन लोगों से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ये दबाव बनाने के लिए पार्टी पर बार बार दबाव बना रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते के भीतर यानी 15 दिन के भीतर ये अचानक दिल्ली की दूसरी यात्रा है। अभी 24 मई को भी नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 19 और 30 मई को बना था बिहार का। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन इस बारे में नहीं दिया, आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और न ही भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर इस तरह का कोई आश्वासन दिया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर फाइनली भारतीय जनता पार्टी मना ही कर देगी कि हम आपको नहीं बनाने वाले हैं चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, तो नीतीश कुमार करेंगे क्या? नीतीश कुमार के पास अब कोई चारा नहीं रह गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के रास्ते उनके लिए वास्तव में बंद हो गए हैं। पार्टी के नेता कह भी चुके हैं, चाहे आरजेडी के नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो और शीर्ष नेता इन दोनों पार्टियों के, वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की हमें ज़रूरत अब नहीं है। लेकिन एनडीए गठबंधन के दूसरे जो घटक दल हैं उनमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ बताए जा रहे हैं। अब इस स्थिति में एक संभावना ये भी बनती है कि कहीं नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सारी पार्टियां मिलकर एक नया गठबंधन तो नहीं बनाने की तैयारी में है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि एनडीए को उनकी ज़रूरत है और उन्हें भी एनडीए की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ में ये भी उन्होंने जोड़ दिया कि अगर वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे और वो राजनीतिक रूप से अगर वो नष्ट होने के कगार पर पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की हम पार्टी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी और इधर जनता दल यूनाइटेड, ये क्या इनके बीच में कोई नेक्सस बन रहा है, कोई गठबंधन बन रहा है? और अगर बन रहा होगा तो एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसमें अब केवल भारतीय जनता पार्टी होगी और दूसरी तरफ एक तीसरा गठबंधन भी अगर बन रहा है, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा? अभी तक तो यही उम्मीद समझी जा रही है कि अगर ये कोई गठबंधन तीनों मिलकर बनाते हैं, तीनों चारों या और भी हो सकता है कुछ छोटी पार्टियां हों, इनके बीच में अगर गठबंधन बनता है तो इसका नुकसान किसको होगा? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इन पार्टियों के वोट अभी तक भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे हैं अगर वो गठबंधन में रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार गठबंधन में नहीं भी रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए गठबंधन में, तो उनका वोट उससे इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। तो अब नीतीश कुमार भी एक बड़ा दांव खेलने के फिराक में दिखाई पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि अब तक कई छोटे मोटे दांव भारतीय जनता पार्टी खेलती आ रही है, लेकिन वही जो कहावत कही गई है कि न 100 सुनार की न 1 लोहार की। तो अब नीतीश कुमार एक वो चाल चलने की फिराक में है जो एक ही वार में पूरे एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सबक सिखा सके। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बिहार की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर इस समय दिखाई पड़ रही है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।
द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।